Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Good morning dear students, here we are back again with our environment studies chapter 3 water. Today we are going to study the next topic of chapter 3, that is water for travelers. So let's start. In our country, offering water to the thirsty has always been considered a sacred duty. हमारे देश में प्यासे लोगों को पानी पिलाना हमेशा से ही एक अच्छा काम समझा जाता है. In the past, wells with the water stands were made on the roads by kings to provide water to the thirsty travelers. पहले के टाइम में जो राजा महाराजा होते थे वो रोड्स की साइड्स पर प्यासे यात्रियों के लिए वेल्स बनवाया करते थे, क्योंकि पहले के टाइम में लोग ज़्यादातर पैदल यात्राएं करते थे. वो दूर दूर तक पैदल चलकर जाते थे, तो उन लोगों को पानी की प्रॉब्लम ना हो इसलिए राजा महाराजा जो थे वो वेल्स बनवाया करते थे और वेल्स के पास एक स्टैंड लगवाते थे जिस पर अर्दन पॉट्स रखे जाते थे, जिससे जो यात्री होते थे वो आसानी से पानी पी सकते थे. दीज वर कॉल्ड प्याउस. उन वेल्स को क्या कहा जाता था? प्याउस. नाउ अ डेज ऑल्सो वी सी प्याउस असाइड टेम्पल्स एंड मार्केट्स. आजकल भी हमें कहीं कहीं पर प्याउस देखने को मिलते हैं, जैसे रोड साइड पर, टेम्पल्स में, मार्केट्स में. At some प्याउस earthen pots filled with water are kept. कुछ प्याउस पर earthen pots यानी कि मिट्टी के घड़ों को पानी से भरकर रखा जाता है. People take water from these pots. लोग इन pots से पानी लेकर पीते हैं. At प्याउस water is served free of cost to the people. प्याउस are free water stands in public areas. प्याउस पर लोगों को फ्री में पानी पिलाया जाता है. प्याउस पब्लिक एरियाज़ में फ्री वाटर स्टैंड्स हैं. मीन्स प्याउस पर जो लोग पानी पीते हैं उनसे पैसे नहीं लिए जाते. नेक्स्ट इज़ वाटर फॉर प्लांट्स. इन आवर कंट्री द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स इज़ मानसून रेनफॉल. हमारी कंट्री में क्रॉप्स के लिए वाटर का जो मेन सोर्स है वो है मानसून रेनफॉल. आवर फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन्स बट सम एरियाज रिसीव लेस और नो रेनफॉल एट ऑल. हमारे जो फार्मर्स हैं वो अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए रेन वाटर पर डिपेंड होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहां बारिश बहुत ही कम होती है या बिल्कुल भी नहीं होती है. फार्मर्स इन दीज एरियाज़ नीड टू सप्लाई वाटर टू द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स. इन एरियाज़ के फार्मर्स को क्रॉप ग्रो करने के लिए वाटर की नीड होती है. सो फार्मर्स फील्ड में वाटर सप्लाई करने के लिए इरिगेशन मेथड का यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट इज़ इरिगेशन? इरिगेशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन. जिन एरियाज़ में बारिश नहीं होती है वहाँ क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई किया जाता है, जिसे हम इरिगेशन कहते हैं. इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन रेन्स. ये मेथड रेन पर डिपेंडेंसी को कम करता है. इस मेथड द्वारा फार्मर्स फील्ड्स में वाटर सप्लाई करते हैं, जिससे वो पूरी तरह से रेन पर डिपेंड नहीं रहते. इन इंडिया वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. इंडिया में वेल्स, ट्यूबवेल्स इरिगेशन के मेजर सोर्सेज हैं. इन सम एरियाज़ कैनल्स एंड टैंक्स आर यूज्ड फॉर इरिगेशन. कुछ एरियाज़ में इरिगेशन के लिए कैनल्स और टैंक्स का यूज़ भी किया जाता है. नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ इरिगेशन. देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ इरिगेशन लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स, टैंक्स, कैनल्स एक्सेट्रा. लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट वन इज़ वेल. Wells are dug about 5 to 10 meters deep to reach underground water. अंडरग्राउंड वाटर को ज़मीन से निकालने के लिए वेल्स बनाए जाते हैं. वेल्स बनाने के लिए ज़मीन में लगभग 5 से 10 मीटर का गहरा गड्ढा किया जाता है. अ वाइडली यूज मेथड फॉर अपलिफ्टिंग अंडरग्राउंड वाटर इज़ द पर्सियन व्हील और राहत. अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर लाने का जो सबसे अच्छा मेथड है वो है पर्सियन मेथड, जिसे राहत भी कहते हैं. बहुत से फार्मर्स पुराने समय से इस मेथड का यूज़ करते आ रहे हैं.
It is a partially submerged vertical wheel with buckets attached to the rim. When animals such as bullocks turn the wheel, the buckets attached to the rim also turn. The buckets at the bottom are filled with water, and when they rotate, they empty the water into the channels that irrigate the land. इस मेथड्स में 2 व्हील्स होते हैं। एक व्हील पर बहुत सारी बकेट्स लगी होती हैं। बकेट्स की एक साइड पानी के अंदर होती है और दूसरे व्हील को बैलों के साथ बांधा जाता है। जब बैल घूमते हैं तो उससे कनेक्टेड बकेट्स वाला व्हील भी घूमता है, जिससे बकेट्स में पानी भर जाता है। इसी तरह से जब व्हील रोटेट होता है तो बकेट्स में जो पानी भरता है वो चैनल्स में चला जाता है और क्रॉप्स को पानी मिल जाता है। Nowadays electric pumps are used to draw water from the wells. आजकल वेल्स से पानी निकालने के लिए इलेक्ट्रिक पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। Next is tube wells. Sometimes underground water is a depth of about 15 meters or more. कभी कभी अंडरग्राउंड वाटर 15 मीटर या उससे भी ज़्यादा गहराई पर पाया जाता है। It is difficult to dig wells to reach it. सो ऐसी प्लेसेस पर वेल्स बनाना मुश्किल होता है। अ डीप बोर इज़ अ मेड विद अ ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स। सो ऐसी प्लेसेस पर ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से डीप होल्स बनाए जाते हैं। वाटर इज़ ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक पम्प, और इलेक्ट्रिक पंप की हेल्प से ज़मीन से पानी निकाला जाता है। दिस इज़ कॉल्ड अ ट्यूब वेल। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ट्यूब वेल्स कहते हैं। नेक्स्ट, टैंक्स. Tanks are constructed to collect rainwater. This rainwater is then used for irrigating fields. टैंक्स का इस्तेमाल रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए किया जाता है। रेन वाटर को कलेक्ट करने के बाद उसका इस्तेमाल फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, canals. Canals are an important source of irrigation in India. Water from the main river is diverted into small human-made channels that irrigate the land. कैनल्स इंडिया में इरिगेशन का बहुत अच्छा सोर्स है। रिवर्स से पानी को ह्यूमंस द्वारा बनाए गए चैनल्स में छोड़ दिया जाता है और उस वाटर द्वारा लैंड्स को इरिगेट किया जाता है। सो दीज आर द 4 सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट इज वेल्स, सेकेंड इज ट्यूब वेल्स, थर्ड इज टैंक्स, and fourth is canals. So I hope you all have understood the chapter. That's all for today. Thank you. God bless you all. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।